13 भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड। 14 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। 16 नंबर नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, एकदम फंडामेंटल है किसी भी देश के लिए, तो राज्य की नीति निर्देशक के तत्व। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो यह उल्लंघन करता है राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों का उल्लंघन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? इसमें से कौन ऐसा है जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसमें निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान काम के लिए समान वेतन जो है नीति के निर्देशक सिद्धांत में है, लेकिन यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 लेकिन समान काम के लिए समान वेतन, इसका अनुच्छेद देख लीजिए। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, इसमें अनुच्छेद भी देख लीजिए कि पंचायत का अनुच्छेद हो जाएगा 40। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? वही क्वेश्चन आ गया, तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। यानी कि नीति निर्देशक के तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान करने का डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? सेम वही क्वेश्चन, निम्न अनुच्छेदों में से कौन ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो वह है अनुच्छेद 40। कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के संविधान के अंतर्गत
ग्राम पंचायतों का गठन। भारत के संविधान के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत का गठन है वह क्या है? तो निर्देशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 सूची 2। तो ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, अनुच्छेद 51। ठीक। ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता, अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48, 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, अनुच्छेद 51। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो वही है। अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 हो जाएगा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 क्या हो जाएगा? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 क्या होगा? कृषि एवं पशुपालन का गठन। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 39 का है। अनुच्छेद 39 का है क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। नोट कीजिए कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो सुमेलित इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया, 39 की ए में होना चाहिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कृषि और पशुपालन भी गलत हो गया, या 48 में होना चाहिए। ग्राम पंचायत भी गलत हो गया, 40 में होना चाहिए। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य में समान वेतन दिया जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा आपका 39 में। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 39। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का है। कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 का घ। क्वेश्चन नंबर 30, सुमेलित करे नहीं, इसमें हो जाएगा सुमेलित नहीं है। तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 के में नहीं है, सो दिस विल बी आवर रॉन्ग। सही क्या हो जाएगा? तो इसके अलावा सब सही है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, बिल्कुल सही। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का अभिवृद्धि किसमें है? अनुच्छेद 46 में है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। ग्राम पंचायतों का गठन,
और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए देखिए, कथन ए क्या है? मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रतिविधित है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक, ये सही है, मतलब कि मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, सही है। लेकिन आर गलत है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में, तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार नहीं है ना। ठीक है, तो वही है, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि मूल अधिकार है, इसलिए गलत हो गया और ये सही हो गया। 32 क्या है? मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? मनरेगा कार्यक्रम में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? तो अनुच्छेद 43। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? तो अनुच्छेद 43 जो है लागू हो, इसके लिए मनरेगा लाया गया। तो 43 में देखिएगा ना कि क्या है। देखिए, अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि से उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य की इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों को पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का पालन होता है। मनरेगा कार्यक्रम जो है इसलिए लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 33। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 43 का क। ठीक, अनुच्छेद 43 के क के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो वही हो जाएगा 43 का क। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसके व्यादेशित है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है? तो राज्य के नीति निदेशक के तत्व के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस में आएगा? अनुच्छेद 51 में। ठीक, किस में आएगा? अनुच्छेद 51 में आएगा। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित। अनुच्छेद 41 है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का क, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का क, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 48 के क में है। 51 में क्या है? 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के क में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के
भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 के क में क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में उल्लेखित है, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो समान आचार संहिता। समान आचार संहिता नीति निदेशक तत्वों में तो है, लेकिन इसको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। समान आचार संहिता को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही, जो मूल संविधान था उसके तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। लेकिन देखिए कि 42 में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में क्या जोड़ा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जोड़ा गया है कि बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 का च ई जोड़ा गया है। फिर जोड़ा गया है कि समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 का क जोड़ा गया है। फिर जोड़ा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 का क जोड़ा गया है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 का क ई भी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ठीक, तो इसमें 1, 2, 3 यानी कि बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के लिए। दलित शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं है। बाकी कौन कौन है राज्य का नीति निदेशक तत्व? कौन कौन है? तो मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण भी है, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जो है नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? कौन नहीं है? तो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है? तो इसमें शामिल हो जाएगा केवल दो, यानी कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन किया गया है मादक पेय का। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो गांधीवादी सिद्धांत है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो याद रखिए कि ग्राम पंचायत को संगठित करना गांधीवादी सिद्धांत है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये दोनों क्या है? दोनों है गांधीवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि केवल राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? केवल राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन एक राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है, मतलब उसकी कोई चर्चा नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया। ठीक, मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, ठीक, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। पहला ही सही है। दूसरा है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो 1 और 2, यानी कि रुपीज 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के विषयों की पहचान कीजिए।
तो इसमें मद्य निषेध हो जाएगा। ठीक। फैक्ट्री एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध नहीं, ये मूल अधिकार है। ठीक। बेगार अथवा बालात श्रम निषेध, ये भी मूल अधिकार है। अस्पृश्यता निषेध, ये भी क्या है, ये भी मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। तो मद्य निषेध ही सिर्फ किसमें आएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में आएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है, क्योंकि यह क्या है, यह मूल अधिकार में आता है अस्पृश्यता। तो अब देखिए कि नीति निर्देशक में कौन आएगा, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बिल्कुल सही। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकारी भी है। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें, इशारा जो है ये तीनों है, नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन है केटी शाह का। यह कथन किसका है, केटी शाह का है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान की उपयुक्त उपबंधों में कौन सा या कौन से पूरे होते हैं। तो केवल 3। ठीक। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान की उपयुक्त उपबंधों में कौन सा या कौन से पूरे होते हैं। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये दोनों जो है सूचीबद्ध है। छोटे परिवार का मानदंड नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्य।